हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स में आगे की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को और विथ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, लास्ट हमने क्या सीखा था कि अगर हमें नंबर को अरेंज करना है, जैसे कि अगर हमें कह दिया इन हाउ मैनी 4 बॉयज, कितने बॉयज हैं 4 बॉयज को अरेंज करना है किस पे, हमें चेयर पे। किस में करना है, चेयर पे। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि हाउ मैनी 4 बॉयज को अरेंज करना है कितनी चेयर्स में, 4 चेयर में। कितनी चेयर में, 4 चेयर में। तो उसके कितने वे होंगे, हमें क्या निकालना है, वे। क्या निकालना है बेटा, वे निकालना है। तो यानी हमारा अगर हम मान लें इसको B1, कोई B1 बॉय है, कोई B2 बॉय है, कोई B3 बॉय है और कोई B4 बॉय है, और यहाँ पे हमारी क्या है, ये चेयर है। क्या है, चेयर है। अब कह रहा है कि हाउ मैनी, कितने तरीके होंगे, हाउ मैनी वेज 4 बॉयज अरेंज 4 चेयर, यानी 4 चेयर में अरेंज करने के लिए 4 बॉयज को कितने तरीके होंगे। यानी हमारा होगा, अगर हम क्या करेंगे, B1 को क्या कर देंगे चेयर 1 में, चेयर 2, चेयर 3 और चेयर 4। B1 को पहले हम बैठा सकते हैं 1 में, 2 पे, 3 पे या फिर 4 पे। तो क्या हो गया, 4 तरीके हुए किसके लिए, B1 के लिए। अब हमारा क्या हो गया, जब B1 होगा किसी पे भी बैठ जाएगा, यानी C1 पे भी बैठ सकता है, C2 पे भी और C3 पे भी और C4 पे भी। तो यानी हमारा कहीं ना कहीं तो वो बैठ जाएगा ना, एक सीट उसकी फिक्स्ड हो जाएगी ना। अगर हमने सपोज मान लिया इसमें फिक्स्ड हो गई, तो टोटल चेयर बची कितनी, 3 बची। कितनी बची, 3 चेयर्स बची। तो यानी अब हमारे कितने हो गए, B2 के लिए 3 वे तो हुए, यानी वो क्या C1 में आ सकते हैं या C2 में या फिर C3 में। यानी इसके लिए हमारे कितने ऑप्शन हुए, 3 ऑप्शन हुए। कितने हुए, 3 ऑप्शन हुए। इसी तरह अब हमारा क्या हो गया B2 के लिए, तो B2 के लिए हमारे ये मान लीजिए, यानी हमने क्या ले लिया, B2 जो था उसके लिए एक चेयर कौन से हो गई, 3 फिक्स हो गई। तो अब हमारी कितनी चेयर्स बची, 2 बची। कितनी बची, 2 बची। तो यानी 2 किसके लिए बची, यानी B3 जो है वो C1 पे भी बैठ सकता है या फिर C2 पे भी। तो यानी अब ऑप्शन कितने हुए, 2 हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो यानी अब उसने क्या किया, किसी C2 में बैठ गया। किसमें बैठ गया, C2 में बैठ गया। तो अब इस B4 के लिए कितने ऑप्शन बचे, 1, यानी C1 ही पे आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज हो गए 4 बॉयज को अरेंज करने के लिए 4 चेयर पे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसी क्वेश्चन को, यानी ये हमारा इस तरह फॉर्म बनेगी, यही फॉर्म बनेगी। अब इसको क्या किया मैथमेटिक्स ने, मैं एक शॉर्ट फॉर्म निकाला कि अगर हमें इस टाइप के नंबर्स लिखे हों तो उनको हम एक साथ, यानी एक वर्ड में कैसे लिखेंगे, एक वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, इस 4 को क्या लिख दिया, 4 फैक्टोरियल। क्या लिख दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, यानी इस सिंबल को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 4 फैक्टोरियल। यानी इस सिंबल पे भी हम लिख सकते हैं। इन दोनों सिंबल को हम बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। आया समझ में। यानी इसको हम इसके इक्वल में लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल के इक्वल में। किसके लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल के इक्वल में। अच्छे से समझ में आया होगा। यानी अगर कहीं पे भी ये लिख के आया तो उसका मतलब यही है कि 4 × 3, 4 × 2 और 1, यानी ये हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2 × 1। ये चीज समझ में अच्छे से आई। अब हम बात करेंगे आगे इसके, कि आगे इसमें हमारा क्या कैसे हो सकता है, कि फैक्टोरियल का मीन्स क्या होगा, कहां तक जा सकता है, क्या चीज है। ठीक है, वो अच्छे से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हम पूछे 0 फैक्टोरियल, क्या पूछे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वो भी हम अभी आपको क्लियर करके बताएंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। पहले हम जानते हैं, अगर हम 1 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 2 × 1 लिखेंगे। अगर हमारा 3 फैक्टोरियल लिखा है तो बेटा हम कैसे लिखेंगे, 3 × 2 × 1
ठीक है। अगर हमारा 4 फैक्टोरियल लिखा है, क्या लिखा है 4 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हमारा 5 फैक्टोरियल लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हमारा 6 फैक्टोरियल लिखा है तो बेटा हम क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। अगर हमारा 7 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हमारा 8 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर हमारा कहीं पे लिखा है 9 फैक्टोरियल, क्या लिखा है 9 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, पहले हम 9 से स्टार्ट करेंगे बेटा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यानी हमारा क्या होंगे ये सारे नंबर बैकवर्ड जाएंगे। अभी हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि ये हमारा कैसे बनना है। ठीक है, अच्छे समझते हैं। यानी अगर हमें 10 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी हम क्या कहते हैं, अगर हमें कोई भी वैल्यू हमें फैक्टोरियल में दी हुई है तो हम उसको क्या करेंगे इस तरह से बैक साइड क्या करेंगे नंबर को ले जाएंगे। यानी अगर हमारा 4 लिखा है तो हम इसको कैसे कहेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी एक वैल्यू हमारा -1 होता जाएगा। क्या होगा -1, मल्टीप्लाई में -1 होता जाएगा। यानी कि अगर हम तुमसे पूछें n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, किसकी पूछें n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे बेटा तुम n मल्टीप्लाई n माइनस का 1 फैक्टोरियल, यही तो बताओगे। हमने क्या अभी बताया, अभी हमने ये बताया कि अगर हमारा क्या लिखा है 1 फैक्टोरियल तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर हमारा 2 फैक्टोरियल लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1। यानी कहीं ना कहीं जो नंबर हमारा दिया है, जितने फैक्टोरियल दिए हैं उसमें हमारा आगे वाला जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा n-1 हो रहा है। यानी कि जो अगर हमारा n नंबर 2 है तो अगर हमारे 2 में 1 माइनस होगा तो 1 आएगा। इसी तरह सब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गौर करना। 3 फैक्टोरियल तो क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या हुआ एक कम हुआ तो क्या हुआ -1 हुआ, मल्टीप्लाई फिर 2 में -1 हुआ। तो यानी हमारे एक फॉर्मूला निकल के आया n फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू पूछें तो क्या होगी n मल्टीप्लाई n माइनस का 1 फैक्टोरियल। आया समझ में। अब देखो अगर हमें कह दे कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि n जो है वो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होगा। चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इसमें हमारा शॉर्ट में क्वेश्चन किस तरह आते हैं, क्वेश्चन इस तरह आते हैं। अगर तुमसे एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन पूछ लें कि अगर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा तुम क्या बताओगे 1 होगी। क्या होगी 1 होगी। कैसे होगी ये भी हम आपको प्रूफ करते हैं। यानी इसको पहले हम थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और आपको कंफर्म कर दें। अगर इसको हमें सपोज अगर हमें इसको और किसी वे में लिखना है, अगर हमारा 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये लिखा है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें तो आपको अच्छे से क्लियर होंगी कि अगर हमारा इस तरह हम लिख देंगे आगे क्वेश्चंस में, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। तो वही चीज़ हमने क्या की यहीं पे क्लियर कर दी जिससे आपको कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या बताया, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है उसमें अगर हम 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा है तो 4 के बाद वाले नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एज इट इज यही तो मेरा लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। आई चीज समझ में, अच्छे समझ में आई होगी। अब देखो क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको रेस करते हैं फिर आगे हम चीजों को क्लियर करते हैं। यानी अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया वो हमने फॉर्मूला ये निकाल के बताया कि अगर हमारा
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, 0 फैक्टोरियल की। किसकी वैल्यू निकालनी है, 0 फैक्टोरियल की। हम क्या करते हैं, देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू क्या, n इज इक्वल टू 1, क्या कर देते हैं, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी इसको हम पहले थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यानी हम क्या कर लेते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस का 1 फैक्टोरियल। चीजें क्लियर हो गई। अब देखो अगर हमने n इज इक्वल टू 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें n के प्लेस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 1 माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आया 1 माइनस 1 यानी 0 फैक्टोरियल। क्या आया, 0 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की हमने अभी वैल्यू आपको बताई थी 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है अपॉन 1, यानी अगर हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हमारा 0 फैक्टोरियल लिखा है कहीं पे तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 1, क्या लिख सकते हैं, 1। चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो बात करते हैं, अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो, 0 फैक्टोरियल हो गया। अगर हमें क्या करना हो, माइनस की निकालनी हो, यानी हमें -1 की बात करें, किसकी बात करें, -1 की बात करें। अब हमारे माइनस में आते हैं तो देखते हैं माइनस में क्या आता है, ठीक है। तो अब हम माइनस में समझते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू हम 0 ले लें, क्या ले लें, पुट करते हैं n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू जब 0 लेते हैं तो बेटा हम फिर से वहीं पे वैल्यू रखेंगे, 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या बताया, 0 माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 0 फैक्टोरियल क्या बताया था हमने, 1 बताया था, और हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी अगर हम -1 की बात करें तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी नॉट डिफाइंड। यानी कि अब हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कभी भी हमारा इसमें अगर हम बात करें फैक्टोरियल में, तो अगर हम 0 फैक्टोरियल की बात करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हम बात करें -1 की तो क्या होगी हमारी, नॉट डिफाइंड, यानी कि -1, -2, -3, -4 ये सभी वैल्यू क्या होंगी, नॉट डिफाइंड होंगी। और हम बता दें अगर हमें वैल्यू दी है 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, ये सभी वैल्यू क्या होंगी, नॉट डिफाइंड होगी, यानी इनकी वैल्यू नहीं होगी, नॉट डिफाइंड आएंगे। अगर हम रूट की बात करें -2 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, यानी इसकी वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होगी। और केवल फैक्टोरियल जो निकलता है वो हमारा किसका निकलता है, होल नंबर का। किसका निकलता है, होल नंबर का। अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल किसकी वैल्यू आती है, हमारी आती है होल नंबर की। और होल नंबर हमारे सारे किसके होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। आई चीज समझ में, आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अब बेटा मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोला है 7.2 के एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी और हमारा 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया था 1 फैक्टोरियल का मतलब है मेरा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। यानी कि ये हमारा क्या होगा, इस तरह एक्सप्लेन होगा। क्या होगा, इस तरह एक्सप्लेन होगा। तो यानी अगर हम इसका आंसर निकालें तो अगर कुल मिला के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। कितनी होती है, 4340320। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, किस लिए लिख दिया, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू लर्न है। ठीक है, यानी अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी यही वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 फैक्टोरियल माइनस का
3 फैक्टोरियल की तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल लिखा, कितना लिखा है 4 फैक्टोरियल। तो यानी अगर हम 4 फैक्टोरियल को चेंज करें तो कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। अगर हम 3 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू को रखेंगे, यानी हम 4 को क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब माइनस लगाएंगे, इसमें क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें अंदर बचेगा कितना मेरा 4 माइनस यहाँ पे 1, कितना बचा 1। 3 2 जा 6, कितना बचा 6 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे आएगा कितना 3 और 6 3 जा 18, तो यानी आंसर हमारा कितना आया 18, दैट इज आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब हमारी बात आती है एक्सरसाइज के सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये हमारा ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो बेटा हम LHS से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे LHS से। LHS दिया है 3 फैक्टोरियल प्लस का 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू नहीं, क्योंकि हमें LHS लिखना है। तो यानी अब हम क्या करेंगे LHS वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, यानी क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कॉमन कर लिया, आया कितना 1 प्लस का 4, कितना आया 1 प्लस का 4, यानी हमारा इतना कितना हुआ 6 हुआ और ये हमारा हुआ 5, यानी आया कितना 30, कितना आया 30 आया। अब अगर हम बात करें 7 फैक्टोरियल की, किसकी बात करें 7 फैक्टोरियल की, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। यानी इसका मतलब हमारा हुआ, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आएगी 5040, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी। अगर हम इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 5040, दैट इज आंसर। तो यानी हमारा LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है और इसकी वैल्यू अलग है। ये हमारा क्या था RHS था, क्या था RHS था। चीजें क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ रहा होगा चैप्टर, टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो यानी इसके हम जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगी कितनी 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आगे हम लिखेंगे तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो हम कॉमनली हम क्या लिख देंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 कर लिया, यानी 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल नहीं रहे। अब आया कितना 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2, यानी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 28, क्या आ जाएगा 28, दैट इज आंसर। आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है अगर हमें ये दिया हुआ है। तो क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस का लिखेंगे 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 7, क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को कॉमन कर लेंगे, अंदर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7, 1 प्लस 1 अपॉन 7 x
अपॉन 8 फैक्टोरियल। चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हमारा 1/6 फैक्टोरियल है एज इट इज। अब हमारा इसमें जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 7 + 1/7, यानी ये हमारा आएगा x/8 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा आएगा 7 + 1 कितना होगा बेटा, 1/6 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा हमारा 8/7। क्या हो जाएगा, 8/7। क्या हो जाएगा, 8/7। यानी अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए, यानी हम क्या लिखेंगे, 8/6 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल को हम वैल्यू खोल रहे हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। और ये हमारा जो 7 है इसको हम आगे लिख लेते हैं। कहाँ लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। तो यानी ये हमारा टोटली बनेगा कितना, 7 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने आगे लिख लिया इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। यानी आया कितना मेरा, 8/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8। अब हम 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 7 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं। अब ये 7 फैक्टोरियल ये कैंसिल, यानी आया 8/1 इज इक्वल टू x/8। इनका आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू जो हमें निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 64। कितना निकल के आएगा, 64। आई होप ये अच्छे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे से टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो रही है और हमारा अच्छे से समझ में भी आ रहा है। एक्सरसाइज के जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन में बोल सकते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या करना है, अगर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अभी हम आपको क्लियर करेंगे वो बाद में नेक्स्ट वीडियो पे। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हमें बताना है अगर n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगी वैल्यू। अगर हमें n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 5 है तो वैल्यू क्या होगी। एक को हम लगाएंगे और दूसरे को आप लगाएंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना होगा, ठीक है। यानी क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं। यानी हमारा n फैक्टोरियल कितना है, 6 है। r की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारी 2 है अपॉन 6, यानी क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसको हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। यानी हम क्या लिखेंगे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल, क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। यानी अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कैंसिल, कितना आएगा 5 × 6 = 30। दैट इज आंसर। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 5 में वैल्यू बतानी है। इसमें हमें वैल्यू को जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। तो आपको क्या करना है, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।